हेलो गाइस, दिस इज प्रेम पवन चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के ऊपर, जो कि ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सबने सुना ही होगा गंगा नदी के बारे में, और मोस्टली यही सुनते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री से है। लेकिन आज यहाँ पे डिफरेंट पढ़ेंगे, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए सुनिए, दो नदियां हैं, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है भागीरथी। भागीरथी जो है वो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, और आपकी अलकनंदा सतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा सतोपत हिमानी से निकली, और यहाँ पे एक और नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है, जो विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। एक और नदी है, इसका नाम है मंदाकिनी, जिसका नाम है नंदाकिनी। इसका नाम है नंदाकिनी, जो कि नंद प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। धन्यवाद भाई साहब। एक और नदी है जिसका नाम है आपका पिंडार नदी। ये जो नदी है वो कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, जो इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है, और यहाँ से जो नदी निकलती है इसका नाम है गंगा। समझ में आई बात? इसका नाम है गंगा। प्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ दो नदियां आके मिलती हैं, प्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ दो नदी यहाँ मिलती हैं। इज दैट क्लियर? गंगा नदी अब यहाँ से निकली, हरिद्वार में पहुंची तो मैदानी भाग में हरिद्वार में आके प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में प्रवेश करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ये बिजनौर में आके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर वैसे दोनों गंगा और यमुना दोनों के बीच में है, लेकिन मोस्टली कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, और सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है। बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। एकमात्र ऐसी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, बिहार से झारखंड में होते हुए सीधे बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल में यह फरक्का एक जगह का नाम है बंगाल में, दो धाराओं में बढ़ जाती है, और एक धारा का नाम भागीरथी और दूसरी का नाम हुगली होता है। और ये वही हुगली नदी है जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। अब यमुना की बात कर लें थोड़ी सी। यहाँ पे बंदरपुर श्रेणी है हिमालय में, और वहां पे है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और प्रयाग में आके, यानी प्रयाग, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज में आके वो गंगा से मिल जाते। एक और नदी है जो प्रयागराज में मिलती है। ये तीनों नदियों का उद्गम
मिलन स्थल है जिसका नाम है सरस्वती, जो कि विलुप्त हो चुकी है, फरक्का में ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो उसकी मुख्य धारा है भागीरथी, वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मुख्य धारा भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और ये जो फरक्का है ना, फरक्का पे ही एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है फरक्का परियोजना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फरक्का में। अभी भागीरथी उगली दो भागों में बट गई। भागीरथी जो पहुंची बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जैसे एंटर किया नाम चेंज हो गया। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। जब इसमें ब्रह्मपुत्र आगे मिल जाती है और अंत में जब मेघना नदी आगे मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो कैसा लगा आपको गाइस? दिस वाज अ गंगा रिवर सिस्टम टोटली। थैंक यू। जय हिंद।